हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं सक्षम सीरीज़ नाम से, है ना। बस आप इतना कर लेंगे, मतलब पेपर तक CGL हो, MTS हो, CHSL हो, CPO हो, फेज 13 हो या स्टेनो हो, सब के लिए मैं PYQ बेस्ड अपने हाथ से प्रैक्टिस सेट बना बना के आपको दूंगा और डिटेल्ड सॉल्यूशन एकदम बेसिक से, जिसको बिल्कुल एकदम जीरो से लेकर हीरो तक आपको कंटेंट दूंगा। बस आप इतना कर लेंगे, आपका इंग्लिश में बेड़ा पार हो जाएगा। इंग्लिश की मैं गारंटी लेता हूँ, आप इंग्लिश में 25 में 23-22 तो करके आएंगे ही आएंगे हर हाल में। और किसी भी क्वेरी, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लास्ट में पिन कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं मुझे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो आपका सबसे पहला डर होता है उसी से मैंने शुरू किया है, क्लोज टेस्ट से, क्योंकि बच्चे को क्लोज टेस्ट से बहुत डर लगता है, वो क्लोज टेस्ट लगाना ही नहीं चाहता है। चलिए हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट से ही शुरू करें क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे नंबर होते हैं ये 5 नंबर कि अगर आते हैं तो पूरे 5 नंबर हैं, नहीं आते हैं तो पूरे 5 नंबर गए, और सामने दिख रहे होते हैं 5 नंबर। बस आपको वोकेबलरी और ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आप क्लोज टेस्ट में 5 में 4 तो कर ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। खैर, और रही बात आपके ग्रामर की और वोकेबलरी की, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसको मैं सही कर लूँगा। बस मैं जितना बताता रहूँ उतना आप करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और करते रहिए। ये जो मैंने क्लोज टेस्ट लिया है, ये प्रीवियस 2024 में पूछा गया क्लोज टेस्ट है। क्या पूछा है, चलिए शुरू करते हैं। पहले आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे, मतलब पूरा ये जो स्पेस दिए हैं ये सारे पढ़ लेंगे यहाँ यूनिवर्स तक। ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, इसको फिल करेंगे। आई होप आपने ऑप्शन देख लिए होंगे। अब आप लोग पढ़ के वीडियो को पॉज करके एक बार खुद फिल कर लेंगे, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। Goddess Salputri is the first form of goddess Durga who is worshipped dash Navratri. In this form, she is worshipped as the daughter of dash Himalayas. She is the goddess dash nature and is adorned with flowers. She dash a bull and holds a trident in one hand and a lotus flower लिखा है ये, flower in another. During Navratri, 9 different forms of Durga are worshipped. Is a dash 5, 6, 7. 3 ब्लैंक्स हैं। डाइटी का मतलब समझते होंगे, देवी होता है ना। Who is also known as आदिशक्ति, एनर्जी दैट मैनिफेस्टेड टू क्रिएट द यूनिवर्स। चलिए आपको इतना समझ में आएगा कि माता दुर्गा के बारे में बताया जा रहा है, नवरात्रि की, जो नवरात्रि में हम नवरात्र मनाते हैं, नवरात्र एक फेस्टिवल होता है, वो जो मनाते हैं उसके बारे में दिया गया है। आई होप किसके पेपर में ये 2024 में पूछा गया था वो कमेंट करेंगे। चलिए, गॉडेस शैलपुत्री इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा हु इज वर्शिप्ड। अब यहाँ क्या दिया है, टू, ड्यूरिंग, अमंग, बाय। अब देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए, वो कब वर्ष, उनकी पूजा कब करी जाती है ना। अमंग कब आता है, जब 2 से ज़्यादा लोगों के बीच कोई चीज़, जैसे 5 आम है, उसको 5 लोगों के बीच बांट दो, तो अब यहाँ क्या आएगा, अमंग। लेकिन अगर 2 आम होते तो आता बिटवीन, है ना। बाई किसी रूट के लिए लगाते हैं, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले को भी मुझसे कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बराबर लेके चलूँगा। बाई कहाँ लगता है, रूट के लिए। रूट समझते हैं, जैसे बाई सी, है ना, रास्ते, बाई सी, बाई रोड, बाई एयर, है ना। यहाँ तो बाई का कोई सेंस नहीं है ना। ड्यूरिंग क्या होता है, किसी टेन्योर के समय, मतलब किसी कार्यकाल के समय जो चीज़ चल रही हो उसको बोलते हैं ड्यूरिंग, है ना।
यहाँ क्या बोला जा रहा है, नवरात्रि के समय उनकी पूजा करी जाती है, तो यहाँ आंसर क्या होगा, ड्यूरिंग। टू तो जानते हैं, टू किसके लिए आता है, डेस्टिनेशन के लिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली, टू दिल्ली, दिल्ली कहाँ दिखा रहा है, डेस्टिनेशन को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि इन दिस फॉर्म सी इज वर्शिप्ड एज द डॉटर ऑफ डैश हिमालयाज। देखिए किसी भी अपने आप में जो एक हो चीज़, मतलब यूनिक हो, है ना, जैसे हिमालय, मून, सन, कोई कोई डायरेक्शन जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन सबसे पहले क्या लगाते हैं, द, या नो आर्टिकल का कोई सेंस तो है नहीं। ए कब आता है, जब वॉवल साउंड हो, वॉवल साउंड ना हो, है ना। एन कब आता है, जब वॉवल साउंड हो, है ना। दा कब आता है, डेफिनेट आर्टिकल, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, दा। मैंने क्या बताया, किसी भी सन मून साइन जो अपने आप में है उनसे पहले क्या लगाते हैं, दा। तो यहाँ क्या आना चाहिए, द हिमालयाज, द रिवर, द गंगा, है ना। तो यहाँ द हिमालयाज में सी इज द गॉडेस डैश नेचर एंड इज एडोन्ड विद फ्लावर्स। सी इज द गॉडेस ऑफ डैश। एट का कोई सेंस नहीं, एट कब आता है, जब कोई चीज किसी के नजदीक खड़ी हो, है ना। जैसे सी इज एट द डोर, सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब वो गेट पर खड़ी है ना। गेट, तो वहां क्या आता है, एट। तो यहाँ कोई एट का सेंस नहीं है। विद तो साथ के लिए आता है, कोई चीज किसी के साथ हो तब लगाते हैं विद, सॉरी, वेरी सॉरी, विद, है ना। अराउंड, अराउंड जानते हैं, कोई चीज किसी के आस पास, यहाँ क्या आना चाहिए, ऑप्शन ऑफ, ठीक है। यहाँ मैं टिक करता जा रहा हूँ, ये जो टिक हो रहा है यही आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे थे, सी डैश अ बुल एंड होल्ड्स अ ट्रेडेंट इन वन हैंड एंड लोटस फ्लावर इन अनदर। मतलब वो एक हाथ पर वो मतलब वो किसकी सवारी करती हैं, बुल की। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाएं या वॉज लगाएं या राइट्स लगाएं या हैड रिडन लगाएं। देखिए एक उसने जो भी एग्जामिनर ने एक लूप होल छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया अपने लिए, होल्ड्स। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने बाद, जैसा अपने बाद लेता है वैसे अपने पहले लेता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, होल्ड्स, होल्ड्स के साथ क्या आना चाहिए, राइट्स, है ना, वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिडेंट, लोटस फ्लावर, ड्यूरिंग नवरात्रि 9 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर वर्शिप्ड। दुर्गा इज अ डैश, ठीक है। दुर्गा इज अ डैश, रेडियंट, इंडियन, पावरफुल, पावरफुल, इंडियन, रेडियंट। अब देखिए क्या दिया है, दुर्गा इज अ डैश डाइटी, कैसी दिया है, इंडियन, मतलब भारतीय देवी, जस्ट अ सेकेंड, इंडियन। इसका आंसर क्या होगा, डी। अब आप लोग ये कमेंट करेंगे कि यहां पर मैंने ये क्यों टिक किया है, कुछ तो मैं क्या होना चाहिए था, दुर्गा इज अ पावरफुल, रेडियंट, इंडियन, डाइटी। ये 3 ऑप्शन ही क्यों हैं, आप कमेंट करेंगे, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्ट वर्ड कौन सा है, एक्सीडेंट, ये तो गलत है ना। एक्सीडेंट, अपना आंसर आप खुद टिक कर लेंगे, है ना। मैं मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप अपना आंसर टिक करके अपना स्कोर लिखते जा रहे हैं और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरा स्कोर क्या बना, ठीक है, आपका स्कोर क्या बना। एक्सीडेंट, इसके आंसर क्या होगा, देखिए जिस भी वर्ड में साइड लगा होता है, साइड का मतलब होता है किलिंग या डेथ, उससे रिलेटेड आता है ना। साइड, आपने होमिसाइड, जेनोसाइड, ये सब वर्ड सुने होंगे ना, वो किससे बने, साइड से, उसी साइड से ही बना है एक्सीडेंट, ठीक है। जैसे एक आपने वर्ड सुना होगा पैरिसाइड, है ना, होमिसाइड, जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है, मतलब एक बहुत बड़ी नरसंहार, जैसे 13 अप्रैल 1919, है ना। पैरिसाइड, होमिसाइड, सोरोरिसाइड, सिस्टर की हत्या, युग्जोरिसाइड, वाइफ की हत्या, है ना। पैट्रीसाइड, पैरिसाइड, रिलेटिव, है ना। होमिसाइड, ह्यूमन बीइंग की हत्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे। आई होप आप लोग साइड से जितने भी वर्ड बनते हैं, है ना, आप उसको तैयार करके आएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में साइड से कुछ ना कुछ वर्ड लेके आऊँगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या दिया है, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड। अब देखिए
अबेटर, इसका आंसर क्या होगा? अबेटर। एक ऐसी जगह जहां पर एनिमल्स को काटा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? अबेचर। सिमेट्री, बुरो, आप तो इसको जानते होंगे है ना। सिमेट्री, सिमेट्री क्या होती है? वो कब्रिस्तान, समाधि टाइप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो सी इज यूजली रूड विद एवरीवन, सी बिहेव्ड नाइस विद ऑल ऑफ अस टुडे। क्या है? ऑल्दो सी इज, देखिए ऑल्दो और दो का पेयर किससे बनता है? येट से या कॉमा से। यहाँ कॉमा लगा है, सही है ना। ऑल्दो सी, सी क्या है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी है, सही है। यूजुअली, यूजुअली रूड, वर्ब अपने वर्ब किसको डिफाइन करती है? एडवर्ब को, है ना। वर्ब से पहले क्या आ सकता है? एडवर्ब। नाउन से पहले क्या आ सकता है? एडजेक्टिव। विद एवरीवन, सी इज यूजुअली मतलब वो हर किसी से रूड रहती है, लेकिन शी बिहेव्ड नाइस, अभी मैंने क्या बताया? वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। यहां पर क्या दिया है? बिहेव्ड नाइसली होना चाहिए था, ठीक है। देखिए मैंने 2024 में जितने भी पेपर देखे हैं, जितने भी मैं सेट बना रहा हूँ, अधिकतर आप एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस एंड आर्टिकल, इनसे ही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। आप इनको अच्छे से तैयार करके जाएंगे। बाकी मैं सेट में क्वेश्चन बना बना के आपको इतना परिपक्व कर दूंगा, मतलब इतना एड्रॉइट बना दूंगा। एड्रॉइट समझते हैं? कुशल, एफिशिएंट। धीरे धीरे जब मैं आऊँगा तब बताता रहूँगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? नाइसली। ऑल इन ऑल ही हैड द मोर स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ एंटीक पेंटिंग्स। अब देखिए मोर स्प्लेंडेड, इसका कोई सेंस नहीं। देखिए डबल कंपैरेटिव कभी नहीं आता। जैसे मोर, मोर चीपर गलत होगा, है ना। मोर टॉलर गलत होगा, या तो टॉलर होता है, मोर टॉलर कुछ नहीं होता है ना, ठीक है। आप मच टॉलर लिख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आता है, लेकिन मोर नहीं आता, ठीक है। और एक बात और, कैसे कंपैरेटिव डिग्री का यूज कहाँ होता है? कहाँ होता है? दो लोगों के बीच जब तुलना होती है, जैसे आई एम टॉलर देन यू, है ना। मैं तुमसे लंबा हूं, तो यह क्या हो गया? आई एम टॉलर देन यू। और पॉजिटिव डिग्री कैसे यूज होती है? एज और एस के बीच पॉजिटिव डिग्री आती है। कैसे? आई एम एज टॉल एज यू, है ना, ठीक है। और मोस्ट कहाँ होती है? मोस्ट जैसे वो मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच तुलना होती है, और वो उन सबसे अधिक होता है या ज्यादा होता है। जैसे क्वेश्चन में दिया ऑल इन ऑल ही हैड मोर स्प्लेंडेड कलेक्शन इन एंटिक पेंटिंग्स एवर। यहाँ क्या आना चाहिए? ही हैड द मोस्ट स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड क्या होता है? भव्य, अगस्ट, समझते होंगे ना। स्प्लेंडेड, अगस्ट। मैं एक एक दो दो वर्ड बताता रहूँगा, ज़्यादा बताऊँगा तो आप एकदम से समझ नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे एक एक दो दो वर्ड डेली डेली हर वर्ड में ऐड करता रहूँगा। आप उसको अच्छे से नोट करते रहेंगे और बार बार रिवाइज करेंगे। जितना रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अगस्त, अगस्त का मतलब क्या था? भव्य, मतलब बहुत विशाल, है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। स्प्लेंडेड बता ही दिया मैंने, ये कोई वर्ड होता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। क्या दिया है? ईडीएम। सब कहीं ना कहीं 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, बस मैंने नीचे लिख नहीं रखा है। मैं एसएससी में 2024 में पूछे गए ही क्वेश्चन है, मैं कुछ अलग से या अपने मन से बना के नहीं ला रहा हूँ। आपको अगर इजी लग रहा है तो वेल एंड गुड, आपने काफ़ी पढ़ रखा है ना। लेकिन मैंने मॉडरेट रखा है, इजी टू मॉडरेट, मतलब 25 में 22, 20 प्लस करने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, मतलब किसी चीज़ को राइटिंग में देना। इन डिस्प्यूट, तो इसका कोई सेंस नहीं। डाउटफुल जानती है, किसी पर डाउट करना। अ फॉल्स इन्वेंशन जानती है। ईडियम्स क्या दिया है? तेजा फॉलोड हिज फ्रेंड्स एडवाइस सो नाउ ही इज इन डीप वाटर, मतलब कि डीप वाटर में होना, बहुत गहराई में होना। ये इसका मतलब क्या होगा? इन ट्रबल, मतलब मुसीबत में होना। इन डायलेमा, डायलेमा क्या होता है? कंफ्यूजन।
इस वर्ड को लिख लेंगे, वर्ड पूछा जाता है लगातार। इन डायलेमा, डायलेमा की स्पेलिंग में सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता, सॉरी सिंगल एल आता है, डबल एल नहीं आता डायलेमा में, और डबल एम होता है, ठीक है। इसको, इस वर्ड को याद रखेंगे। ये आंसर तो ये है, इन ट्रबल, ठीक है, मतलब इन बहुत गहराई में होना, बहुत मुसीबत में होना। इन गुड पोजीशन, इन डीप थॉट्स, इसका कोई सेंस नहीं है। एंटोनियम, एंटोनियम पूछा है एमिकेबल का। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। मैंने क्या बताया, मैं आपको एक ही दो वर्ड बताता चलूँगा। फ्रेंडली, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिएबल, ओके। एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली हो। डेंजरस, डेंजरस होता है पेरिलस, खतरनाक, हैजार्डस, हैजार्डस, ओके। डेंजरस, इसका आंसर क्या होगा, अनफ्रेंडली, फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, इसका आंसर क्या होगा, बी, बी ऑप्शन। हेटफुल जानते हैं, स्टूपिड, ये दोनों वर्ड आपको अच्छे तरह से आप वाकिफ होंगे इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज ही टाइम लग रहा है क्योंकि आज फर्स्ट डे था, काफ़ी कुछ आपको बताना था इसलिए। और वैसे मैं 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपको सेट कंप्लीट करके दूंगा, क्योंकि जब मैं 20 मिनट में करके दिखाऊंगा तब तो आप उसको पेपर में 10 से 12 मिनट में कर पाएंगे, क्योंकि पेपर में आपके पास एक ही घंटा तो है। एक घंटे में आपको इंग्लिश में मुश्किल से 10 से 11 मिनट लगने चाहिए, लेकिन मुझे समझाना होता है इसलिए मैं 20 मिनट आपको 9 मिनट अपनी एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ। चलिए, कैरेट, कैरेट जानते हैं, गाजर, स्पेलिंग क्या होती है कैरेट की, कोई देखिएगा। गलत, 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 इसका आंसर क्या होगा, सोनू ईट्स कैरेट लाइक अ रैबिट। रैबिट से आप लोग हैबिट की स्पेलिंग बताएंगे, हॉबी की स्पेलिंग बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। रैबिट में डबल बी आता है, लेकिन हैबिट में सिंगल बी आता है, ठीक है, और हॉबी में डबल बी आता है, ठीक है। सैनोनिम, सैनोनिम का मतलब, सैनोनिम किसका पूछा है, रिस्पेक्ट का। इसका एंटोनिम क्या होगा, डिसरिस्पेक्ट, वो तो पूछा नहीं है ना। इनवैलिडेट, इन वैली ईट, एक वर्ड में समझाता हूँ। इन, जिस भी वर्ड में इन, इम, इर, डिस ये सब लगा हो वो किसको दिखाते हैं, नेगेटिव को। वैलिड का मतलब जानते हैं, प्रूफ करना। एट का मतलब होता है मेक या कॉज। तो यहाँ इसका सेंस क्या बना, जो किसी चीज को इनवैलिड कर दे, मतलब जो जो किसी चीज को प्रूफ ना करे, इनवैलिडेट करे, है ना। समझ में आ रहा है आपको, वैलिड का मतलब क्या होता है, प्रूफ, समझते ही ना। मेक, एट का मतलब मेक, और जिस भी वर्ड में एट लगा होता है वो क्या बनता है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से वर्ब, इसलिए मैंने भी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे इनवैलिडेट, आप इन से दो वर्ड लिखेंगे, एक वर्ड मैं बताता हूँ, एक आप बताएंगे। चलिए, दोनों ही आप बताएंगे। एक तो ये बनेंगे ना इनवाइटेड, इसका आंसर क्या होगा, ऑनर, सॉरी मैं आंसर भी नहीं बताता। इनवाइटेड में बताइए, डिसरिस्पेक्ट, देखिए मैंने भी बताया ना, जिस भी वर्ड में इन, इम, इर ये सब लगा होता है वो क्या बनते हैं, नेगेटिव। डिस, डिस लगा के नेगेटिव बनाए, रिस्पेक्ट जिसका जिसका अनादर किया जाए, है ना, जैसे डिसऑनेस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फासन, फासन आपने सुना होगा, आप में से कोई जो भी स्टूडेंट प्लेन में बैठे होंगे वो जानते होंगे, फासन योर सीट बेल्ट, है ना। फासन का मतलब होता है किसी चीज को बांध लेना, है ना, बोल्ट, ठीक है, बोल्ट। और एक होता है हासन, जिस भी वर्ड में ई एन प्रेफिक्स हो या सफिक्स हो वो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनते हैं, वर्ब, जैसे स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन, ठीक है। डिटैच, डिटैच का मतलब कोई चीज अलग करना, है ना। ये तो इसका आंसर होगा नहीं, आंसर मैंने बता दिया। लूजन, लूजन कोई चीज बांधना, कोई चीज खोलना, है ना। ये तो इसका आंसर है, क्योंकि उसने सानोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं पूछा है। अनडू मतलब कोई चीज करना फिर उसके बाद अनडू कर देना, ठीक है, इसका ये तो आंसर होगा नहीं। अनडू आपने वो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है कंप्यूटर में, कमेंट करेंगे। पैराजम्बल, सीजल का पैराजम्बल है, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने बता दिया। पैराजम्बल क्या है, द सन टू अवर प्लानट अर्थ प्रोवाइड्स इसेंशियल एनर्जी सब्सटेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। देखिए मैंने अभी छोटा लिया है क्योंकि आज पहली क्लास थी, इसलिए मैं धीरे 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 इसका लेवल बढ़ाता जाऊंगा PQRS का। क्या दिया था, देखिए सेंटेंस PQRS करते कैसे हैं, पहले ये समझते हैं कोई वर्ड कोई प्रोनाउन तो यूज नहीं कर रहा है, जो प्रोनाउन किसी
प्रोनाउन किसके लिए था? नाउन के लिए, मतलब नाउन का जिक्र तो पहले होना चाहिए था, प्रोनाउन का बाद में। अगर प्रोनाउन में सेंटेंस शुरू हो रहा है तो सेंटेंस प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, है ना। या कोई पजेसिव प्रोनाउन दे दिया, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव दे दिया, वो किसके लिए आता है? किसी न किसी चीज के लिए बात कर रहा होगा ना। जैसे यहाँ देखिए प्रोवाइड्स, प्रोवाइड्स क्या है? वर्ब। अब वर्ब किसके लिए आती है? सब्जेक्ट के लिए। पहले सब्जेक्ट लाइए, ओ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, तो यहाँ सी गलत, है ना। सब्सटेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, अब यहाँ सब्सटेनिंग लाइफ एंड व्हाट इज सब्सटेनिंग लाइफ एंड वार्मथ, पता नहीं, तो आर से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, आर से ये गलत, ठीक है। ऑप्शन, जितना आप ऑप्शन एलिमिनेट करते जाएंगे उतना आप आंसर के करीब पहुंचते जाएंगे। टू अवर प्लानट एंड अर्थ, इसका कोई सेंस नहीं, पहले कुछ तो बात हुई होगी। टू अवर प्लानट मतलब अपने प्लानट की बात कब करोगे? जब कुछ और बात कर दोगे आप। तो इसका सेंटेंस क्या आंसर क्या होगा? डी, बी नहीं। तो आंसर क्या बनेगा इसका? द सन प्रोवाइड्स, अब देखिए सन क्या है? सब्जेक्ट, प्रोवाइड्स सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगी। द सन प्रोवाइड्स एसेंशियल एनर्जी टू अवर प्लानट अर्थ, सस्टेनिंग लाइफ एंड वार्मथ। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। एक्टिव वॉइस, द पेडलर वॉज अरेस्टेड बाय द नार्कोटिक्स टीम। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? पैसिव में दिया है ना। आपको एक्टिव फॉर्म बतानी है इसकी। द नार्कोटिक्स टीम अरेस्ट द ड्रग। अब यहाँ देखिए ये किस में दिया है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है ना। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट जो है, ये तो क्या हो गया? पहली बात तो प्रेजेंट हो गया, गलत। वॉज अरेस्टेड गलत, अरेस्टेड ये आंसर है इसका, हैज अरेस्टेड। अब ये मैंने गलत क्यों किया? देखिए द, अगर ये ऐसे लिखा है द नार्कोटिक्स टीम वॉज अरेस्टेड द ड्रग पैडलर, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है? ड्रग पैडलर ने नार्कोटिक्स टीम को अरेस्ट कर लिया। मतलब सेंस, उसका सेंस ही बिल्कुल एकदम अलग जा रहा है। जैसे मैं सेंटेंस में बताऊं, राम किल्ड आ स्नेक। देखिए पैसिव वॉइस वो नहीं होता कि राम ने सांप को डसा, फिर सांप ने राम को डस लिया, ऐसे नहीं होता है। मतलब उसका क्या होता है? राम ने सांप को मारा, फिर बाद में उसका सेंटेंस ये निकलेगा, सांप को राम के द्वारा मारा गया। उसका मतलब ये नहीं कि सांप ने, अब इसको आप सब्जेक्ट को इधर ले आइए, वर्ब को इधर ले आइए, इसको इधर ऐसे कर लीजिए, उसका मतलब ये निकल जाए कि सांप ने राम को मार दिया, गलत है ना। क्या होगा? आ स्नेक वॉज किल्ड। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, ये डूअर को दिखाती है। मतलब इसके बाद ये जो यहाँ सेंटेंस आ रहा है, बाय राम, इसने काम किया है, ये सब्जेक्ट ये है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंचेंटिंग, इंचेंटिंग क्या होता है? एल्योरिंग, एल्योरिंग मतलब किसी को लुभाना, एल्योर, टेम्प्ट, है ना। कूल, कूल जानते हैं, काम एंड कूल। क्वाइट, मैं गलत वाला क्वाइट लिख गया हूँ। इसका मतलब होता है कंप्लीटली, टोटली, है ना। ये वाला नहीं, ये वाला होता है, ये वाला ईटी वाला, ठीक है। टी वाला कंप्लीटली होता है, ठीक है, कंप्लीटली, टोटली एडवर्ब होता है वो। और ये एडजेक्टिव है। पैराजम्बल, यहाँ फिर पैराजम्बल दे दिया। अब देखिए वेंट तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, है ना। वेंट से तो सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो ओ है या कहीं? बी गलत, ठीक है। पार्क यस्टरडे, वी, क्यू से सेंटेंस देखिए, एक ही आंसर है। कितना इजी, और मैंने खुद नहीं बनाया है ना मैं इतना इजी लेके आया हूँ। ये सीजीएल 2024 में पूछा गया है, सीजीएल 2024 में पूछा गया है। मैं नहीं बना के लाया हूँ, मैं सिर्फ वहाँ से जितने भी क्वेश्चन है पुटअप करके लाया हूँ आपको दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है? अब जो मैं वहाँ ऊपर समझा रहा था आपको कि राम ने सांप को मारा, सांप ने राम को मारा, अब ये यहाँ सेंटेंस वही पकड़ पाएगा जिसने ऊपर से ही समझा होगा। यहाँ क्या दिया? सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज एक्सप्रेस्ड इन पैसिव वॉइस। ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव में दिखा रहा है? देखिए आई प्रेफर टी टू कॉफी, देखिए प्रेफर, प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन पैसिव वॉइस नहीं है, तो गलत है ना। चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन सैंड आर्ट कंपटीशन। सैंड मतलब समझते हैं? रेत, है ना। सी स्केचेस ब्यूटीफुली,
गलत। अभी मैंने लेकिन पीछे बताया ब्यूटीफुली क्यों आया, ये कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। द कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे, यही सेंटेंस सही है। वॉज यहाँ डिलीवर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अभी किसी को दिखा दी, किसी ने डिलीवर्ड किया है कंसाइनमेंट को, है ना। कंसाइनमेंट खुद तो नहीं आया होगा ना। अगर यहाँ ऐसे लिखा था कंसाइनमेंट डिलीवर्ड यस्टरडे, मतलब क्या है, कंसाइनमेंट खुद चला आया क्या, कोई ना कोई तो लाया होगा ना उसको, तो इसीलिए लिखा था कंसाइनमेंट वॉज डिलीवर्ड बाय समवन, या कुछ भी होगा। ये सब बाय समवन, बाय एवरीवन, एवरीथिंग, इन सब क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। और ऊपर वाले का आंसर भी डी था, ठीक है। मैंने क्या पूछा था यहाँ ब्यूटीफुली क्यों आया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ब। वर्ब को कौन डिफाइन करेगी, एडवर्ब, इसलिए यहाँ ब्यूटीफुली लिखा है। और जितने भी फुल वाले एडजेक्टिव बनते हैं, जिनके लास्ट में, जिनके भी वर्ड में फुल सफिक्स हो, वो सब क्या बनते हैं, पार्ट ऑफ इसके वजह से एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, इनमें कभी भी डबल एल नहीं आता, ठीक है। ब्यूटीफुल, मर्सीफुल, ड्यूटीफुल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, अ प्लेस टू पार्क एरोप्लेन्स, वहाँ उसको क्या बोलते हैं, हैंगर, ए आर वाला हैंगर, तो ये वाला तो जानते हैं, वो जिसमें कपड़े टांगे जाते हैं। डिपो, नॉट डिपोट, दैट इज डिपो। ऐसे डिपो नहीं होते बस वाले, जो जहाँ बस खड़ी होती है उनको बोलते हैं डिपो, है ना। शेड जानते हैं, टीन का शेड बना देते हैं, है ना। गाय आए के रहने के लिए शेड बना देते हैं, उसको बोलते हैं शेड, है ना। ये तो आंसर होगा नहीं। डिपो तो बता ही दिया मैंने, जहाँ पे बसें खड़ी होती हैं उनको बोलते हैं बिलियनियर। बिलियनियर की स्पेलिंग आप लोग 2 बार लिखेंगे या 2 बार कमेंट करेंगे, है ना। जितना आप बिलियनियर में क्या लिखा है, BILLIONAIR ही है, ये IRE, ठीक है। द बिलियनियर हाउ टू डैश मनी डेवलप तो कोई चीज़ डेवलप, जैसे डेवलप समझते हैं ना, कोई चीज़ डेवलप हो रही है धीरे धीरे, है ना, विकास हो रहा है, जैसे यूपी का विकास हो रहा है धीरे धीरे, डेवलप हो रहा है ना। मेक, फॉर्म तो है नहीं, डू का कोई सेंस नहीं है। मेक मतलब बिलियनियर जानता है कैसे पैसा बनाना है, तो वो क्या जानता है, हाउ टू मेक मनी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मेक। सी इज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, देखिए मैंने भी पीछे बताया था पॉजिटिव डिग्री बताई थी ना। पॉजिटिव डिग्री हमेशा एज और एज लेती है, उसके बीच में सिर्फ पॉजिटिव डिग्री आती है और कुछ नहीं आ सकता, है ना। यहाँ क्या होना चाहिए, एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, ठीक है। बोथ द क्रिमिनल्स आर क्रूएल एंड, देखिए अभी मैंने पीछे बताया था आपको कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन एक ऐसा टॉपिक होता है जो अपने बाद भी सेम लेता है, और अगर इसके साथ नेगेटिव वर्ड लगा है तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, ठीक है। अगर अपने बाद उसने सिंगुलर वर्ब लिया तो सिंगुलर वर्ब, अगर उसने अपने बाद कोई नेगेटिव वर्ड लिया तो नेगेटिव वर्ड लेगा, पॉजिटिव वर्ड लिया तो पॉजिटिव वर्ड लेगा, प्यूरल लिया तो प्यूरल लेगा, और सिंगुलर लिया तो सिंगुलर लेगा, ठीक है। उसने क्या लिया है, नेगेटिव वर्ड, क्रूएल, निर्दयी, तो सिंपैथेटिक पॉजिटिव वर्ड हो गया, गलत। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा, मेहनती। टॉयलसम, ठीक है। लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, इतने वर्ड बहुत है, आप लोग इसको लिख लेंगे। ब्रूटल क्या होता है, घातक, मतलब कोई बहुत निर्दयी टाइप का इंसान ब्रूटल को बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सी। वार्म जानते हैं, हॉटनेस, गर्म से रिलेटेड। लेथार्जिक क्या होता है, आइडल, या ये आइडल बताएंगे। देखिए इस आइडल का मतलब होता है आदर्श, कोई चीज, किसी चीज को आदर्श मानते हैं ना अपना। और ये आइडल क्या होता है, आलसी। और ये आइडल क्या होता है, मूर्ति, ठीक है। इसका आंसर क्या, ये वाला आइडल लिखा है ये, ठीक है। क्यूट तो जानते हैं, बहुत अच्छे जानते होंगे क्यूट। इसका आंसर ये तो होगा नहीं। एंटोनियम पूछा है, जो आलसी हो, जो आलसी ना हो, एक्टिव, है ना। इंटेलिजेंट जानते हैं, एग्जॉस्टेड क्या होता है, थका हुआ, है ना, जो थक गया हो।
और जिस भी वर्ड में एक्स सफिक्स हो जाए, सॉरी प्रीफिक्स हो जाए, उसका मतलब क्या होता है? आउट। जैसे एक्सक्लूड, एक्सक्लूड है ना, एक्स का मतलब आउट, क्लड का मतलब क्या होता है? क्लोज, जो चीज़ किसी चीज़ से बाहर निकाल दी गई हो। तो आप इससे इंक्लूड और कॉन्क्लूड, ये दो वर्ड समझाएंगे कैसे बने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी आपकी क्वेरी हो या कहीं कोई चीज़ रह गई हो तो उसको आप कमेंट करेंगे, उसको मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कोशिश करूंगा कि 25 ही लूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।